Hey everybody, this side Bhagyashree and I am also preparing for UP PGT English and I hope कि आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज फाइनली डेट है 1 जून और हम सभी का एग्ज़ाम है 18 और 19 जून, क्योंकि अभी एडमिट कार्ड आए नहीं है तो इसलिए हम कंफर्म नहीं कर सकते कि किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कौन सी डेट में है। लेकिन 18 और 19 जून एक दिन का ही अंतर है, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा एग्ज़ाम 18 जून है और आज डेट हो गई है 1 जून। इट मीन्स ओनली 17 डेज आर लेफ्ट। केवल 17 दिन बचे हैं हम सभी के एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी अब लास्ट टाइम स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज कर दें, राइट। क्योंकि अभी तक जो हमने कुछ फॉलो किया, अपना रूल, अपना स्केड्यूल, अपने रूटीन्स को, अब अगर हम एग्जैक्टली वही फॉलो करेंगे आई थिंक हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है लास्ट मोमेंट पे। क्योंकि लास्ट टाइम पे तो हमें बहुत ही क्रूशियल तरीके से, बहुत ही इम्पॉर्टेंटली चीज़ों को टारगेट करना होता है। तो इसीलिए डेफिनेटली कोई भी काम शुरू करने से पहले हम सबकी आदत होती है कि चलो भाई पहले एक रूटीन बनाते हैं, पहले एक शेड्यूल बनाते हैं कि हमें क्या क्या करना है। ऐसा होता है ना, वो थोड़ा सा वार्म अप वाला टाइम होता है, वो हर किसी को करना अच्छा लगता है। तो मैंने भी आज एग्जैक्टली ऐसे ही किया। एक तो आज संडे था, सेकंड कि आज 1 जून था, महीने का पहला दिन। हमेशा लगता है ना, हर महीने का पहला दिन जब आता है लगता है नहीं इस महीने में ये अचीव करना है, इस महीने में ये करना है, इस महीने में वो करना है, और उसकी तैयारी हम पहले दिन ही करते हैं खूब अच्छे से। वो बात अलग है कि वो आगे फॉलो होता है कि नहीं होता है कभी कभी, लेकिन इस बार थोड़ा ढीला नहीं होना है हमें, क्योंकि 18 जून को हमारा एग्ज़ाम है। तो इसीलिए मैंने बैठ के ना अपना एक शेड्यूल बनाया आज संडे में। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना हम शेयर करें, क्योंकि यही तो इस चैनल का मोटिव है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। हम जो कुछ सीख रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो कुछ रिवाइज कर रहे हैं, उसे आपस में शेयर कर रहे हैं। तो मैंने इसीलिए फिर ये वीडियो बनाई कि हम कैसे अपने लास्ट 15 डेज़ में अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और अच्छे ढंग से बूस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में स्टोर कर सकें और जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हों तो हम ज़्यादा रिट्रीव कर पाएँ इन्फॉर्मेशंस को। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ आज मैं आपके लिए कुछ लेकर भी आई हूँ साथ में। तो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि मैं क्या आपके लिए कर सकती थी। अच्छा, इसके लिए कुछ अलग से कुछ नहीं करना, आपको बस वीडियो देखनी है और फिर आपको पता चलेगा। अगर आपको नहीं रुका जा रहा है तो आप वीडियो को आगे बढ़ाकर भी देख सकते हैं कि वो क्या चीज़ थी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी। तो अपनी स्ट्रेटजीज़ को शेयर करने के लिए मैंने इस वीडियो को 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो द नंबर वन है सबसे पहले कि अंडरस्टैंडिंग द पेपर, कि हमें अपने पेपर को समझना है कि पेपर क्या है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी मैं पेपर का, कि एक्चुअल में जो हमारा पेपर है, जैसे कि मैं इंग्लिश की स्टूडेंट हूँ तो मैं इंग्लिश के पेपर की बात कर रही हूँ। तो अगर आप किसी और सब्जेक्ट के हैं तो आप देख सकते हैं, बट शायद इतना रेलेवेंट आपको ना लगे, क्योंकि हम इंग्लिश के कंटेंट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द पार्ट 1 इज लैंग्वेज एंड पार्ट 2 इज लिटरेचर, राइट। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है बाकी सभी एग्जाम्स की तरह कि इसमें कोई GS/GK का पार्ट भी आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हमारा टोटल क्वेश्चंस जो है 125 क्वेश्चंस हैं, दैट वी नीड टू सॉल्व इन 2 आवर्स। हमें 2 घंटे में 125 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और ये 125 क्वेश्चंस ऑल आर रिलेटेड टू इंग्लिश, सम फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर एंड सम फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो इसी बेस पे हमारा क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लैंग्वेज और लिटरेचर, राइट। तो GS/GK हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। और कुछ एग्जाम्स में जैसे CTET, UP-TET और DSSB में क्या होता है, पेडागोजी भी आती है, बट इसमें पेडागोजी भी नहीं है, मतलब बिल्कुल प्योर सब्जेक्ट ओरिएंटेड ये एग्जाम है। तो सबसे अच्छी बात तुम्हारे लिए यही होती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट को टारगेट करना है, राइट। उसके बाद 125 क्वेश्चंस है, नो नेगेटिव मार्किंग। आपको कोई नेगेटिव मार्किंग की टेंशन नहीं लेनी है, इस एग्जाम की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि हम सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते। तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा कि हमें 125 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पूरे 120 मिनट्स में, और जिसके लिए हमें मार्क्स मिलने वाले हैं 425, राइट। तो 425 मार्क्स के लिए हमें ये एग्ज़ाम देना है, और इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर और लिटरेचर, और GS/GK पेडागोजी कुछ नहीं पढ़ना, करंट अफेयर ऐसा कुछ नहीं पढ़ना। तो इस बीच सोशल मीडिया को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, मत सुनिए ज़्यादा न्यूज़ वगैरह, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो बस इतना ही पढ़ना है। तो अब आते हैं अपने पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में हम समझेंगे कि हम इसको, मैंने इस डेज को कैसे डिवाइड किया, सिलेबस को, पूरे सिलेबस को कैसे डिवाइड किया है।
तो मैंने इस सिलेबस में से जो 4 डेज़ हैं वो मैंने चूज़ किए हैं अपने ग्रामर के लिए, क्योंकि मैंने क्या कहा, ग्रामर को हमने अपनी क्लासेस में बहुत बार पढ़ा है। हम क्लास 1 से लेके 12 तक पढ़े पहले ग्रामर, फिर बीए में ग्रामर, बीएमए में ग्रामर नहीं है डेफिनेटली, लेकिन अगर हम टीचिंग लाइन में हैं और हमने टीचिंग की है किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चों को 9, 10, 11, 12, इवन 8th को भी, तो हमारा काफ़ी हद तक बेस क्लियर है, क्योंकि नरेशंस तो 8th, 9th में बच्चों को आराम से पढ़ाए जाते हैं, राइट। तो 4 डेज से ज़्यादा हमें ग्रामर को नहीं देना है, और बिल्कुल नहीं देना है। और क्योंकि अगर हम ज़्यादा देंगे ना तो उसमें तो एक एक क्वेश्चन हमें लगेगा अभी ये रह गया, इस बार ये क्वेश्चन गलत चला गया, उस बार वो क्वेश्चन चला गया। तो 2 दिन बैठ के अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कीजिए ग्रामर की। लेकिन ग्रामर को प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएं। आप 10 ईयर सॉल्व पेपर ला सकते हैं, कोई प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं किसी भी पब्लिकेशन का, मैं यहाँ पे कोई नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डेली लगाइए, और उसमें जो ग्रामर के फिर टॉपिक्स आए, अगर आपके वो क्वेश्चन गलत जा रहे हैं तो आप फिर उसको एक बार रिव्यू कर लीजिए। बट 4 दिन से ज़्यादा समय देना फॉर रिवीजन, आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अब आप कहोगे कि मैम ईडियम्स और फ्रेज वो कहाँ गई, क्योंकि वो तो याद करने पड़ते हैं, वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने से कुछ नहीं चलेगा, वो तो आपको मगअप ही करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली इसीलिए मैं लास्ट डेज में उसको टच नहीं करती। मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं अपना टेस्ट पेपर सॉल्व करती हूँ तो मैं अपने पास एक नोटबुक रखती हूँ, और जब भी कोई ईडियम, फ्रेज, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो मैं उसी को नोट डाउन कर लेती हूँ। जैसे एंटीनम्स आ गया, सिनोनिम्स आ गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गए, उसी को, क्योंकि ये तो इतना वास्ट है, इतना ज़्यादा है कि आप इसको कितना रटोगे, ये प्रैक्टिस के बिना तो आएगा नहीं। और अगर हमने पहले से याद नहीं कर रखे तो लास्ट मोमेंट पे याद करना, उसके लिए बैठ के रट्टा मारते रहना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, मतलब मुझे नहीं लगता सही। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ, जो भी मैं डेली टेस्ट पेपर में लिख रही हूँ, अगर मैं डेली 50 क्वेश्चंस को अगर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और उसमें जो ग्रामर के टॉपिक्स आए हैं और वो मुझे नहीं आते, देन आई राइट इट डाउन इन अ सेपरेट नोटबुक एंड देन आई रिवाइज अगेन एंड अगेन एवरी अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ तो मैं उसे एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। आप इसको एक दिन बैठ के आराम से और यहाँ बहुत सारा लिख लिया, बुक खोल ली और हाथ धर धर के रट्टा मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका है इसको याद करने का, राइट। तो स्टार्टिंग के 4 डेज तो हमने किस लिए ले लिए, अपने ग्रामर के लिए। और साथ ही साथ हर रोज़ आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं आज से लेकर अगले 10 दिनों तक। डेली 50 क्वेश्चन करिए, क्योंकि मैं नहीं कह रही कि आप डेली एक क्वेश्चन पेपर लगाइए, है ना। क्योंकि अगर हम टेस्ट पेपर लगा रहे हैं और उसमें गलतियां जा रही हैं, हम उसको याद नहीं कर रहे, हम उसको समझ नहीं रहे, हम उसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन आगे आपका गलत जाएगा। तो 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कीजिए। और ऐसा तो है नहीं कि आपको प्रीवियस कोई नॉलेज नहीं होगी, प्रायर नॉलेज डेफिनेटली होगी। तो कुछ क्वेश्चन सही जाएंगे, कुछ गलत जाएंगे, जो गलत जाएंगे उसको नेक्स्ट मॉर्निंग फिर रिवाइज़ कीजिए कि इसका ये आंसर है, ये सही होना चाहिए। क्योंकि जब आज शाम को आप दोबारा दूसरा टेस्ट पेपर लगाएं जिसमें आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करें, तो अगर कोई क्वेश्चन उसमें रिपीट हुआ है तो वो आपकी गलती ना हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 4 डे यानी कि 1 to 4 जून आपको क्या करना है, अपना ग्रामर पोर्शन कवर करना है बहुत जल्दी, डेप्थ में नहीं घुसना। इसके लिए कोई नीड नहीं है कि आप अलग से कोई बुक खरीदो, नहीं, बिल्कुल मत खरीदो बुक वगैरह। मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। जो कुछ आपके पास प्रीवियस है वो पढ़ो। अदरवाइज टॉपिक क्लियर करना है ना, किसी भी अच्छे यूट्यूब चैनल पे जाओ और वहाँ पर अपना क्लियर कर लो, ठीक है। आपको बहुत सारे चैनल्स का नाम पता ही होगा। तो ये रहा पार्ट हमारा ग्रामर पोर्शन को कवर करने का तरीका। बाकी अब ये मत कहना कि वोकैबुलरी तो याद नहीं करनी हमें, क्या वोकैबुलरी बिल्कुल याद करनी है, लेकिन कैसे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हैं उनको अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर लिटरेचर पोर्शन में आते हैं। तो हम उसमें देखते हैं, हमें बेसिकली 3 चीज़ें देखनी है, राइट। एक तो फिगर ऑफ स्पीच, दूसरी फॉर्म ऑफ लिटरेचर एंड द थर्ड वन इज ऑथर्स, ठीक है। ये 3 चीज़ हमें कवर करनी है। तो फिगर ऑफ स्पीच और फॉर्म ऑफ लिटरेचर, इसके लिए मैंने एक दिन अपने लिए रखा है। हो जाएगा मुझे लगता है 30s के आसपास हमारे फिगर ऑफ स्पीच है और ऐसे ही फॉर्म ऑफ लिटरेचर है। तो ये मुझे लगता है इनके लिए एक दिन का रिवीजन इनफ है।
तो आप किसी भी अच्छी साइट पर जाके सर्च कर सकते हो। और अगर आप कहोगे तो मैं आपसे बिल्कुल अपने नोट शेयर कर सकती हूँ। आज तो मैंने इसके लिए प्रिपेयर कुछ नहीं किया, हाँ मैंने कुछ ना कुछ किया है आपके लिए जो आपको आगे दूंगी मैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ नहीं। तो अगर आप कहोगे जैसा भी, क्योंकि डेफिनेटली मैंने पूरे दिन में क्या पढ़ा और मैंने कितना कुछ मेरे पास है वो सारा तो एकदम से एक वीडियो में शेयर करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हाँ जिस चीज़ के लिए आप कमेंट करोगे आई विल डेफिनेटली डू दिस, राइट। तो एक दिन हमने स्टार्टिंग के 4 डेज किसके लिए रखे हमने, ग्रामर के लिए। द नेक्स्ट 5th डेज एक दिन आप रखिए फॉर्म ऑफ लिटरेचर के लिए, और फिर दूसरा दिन रखिए आप किस लिए, अपनी फिगर ऑफ स्पीच के लिए। तो टोटल हमने 6 डेज कवर कर लिए, राइट। 4 डेज फॉर ग्रामर एंड नेक्स्ट 2 डेज फॉर लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म ऑफ लिटरेचर और फिगर ऑफ स्पीच। क्लियर है। अब बचते हैं हमारे पास 4 और 2 6 दिन निकल गए, बचे हमारे पास 9 दिन। तो क्या अब 9 दिन हमें 17 ऑथर्स को पढ़ना है? नहीं। अगर आप 9 दिन ऑथर्स को पढ़ते रह जाएंगे तो फाइनली सारा रिवाइज कब करेंगे? तो हमें लेना है मैक्सिमम 1 वीक, 7 डेज। 7 डेज मैंने अपने रखे हैं। नेक्स्ट 7 डेज वो मैं प्रैक्टिस करूँगी जिसमें ऑथर्स को। देखिए ये बात तो सिंपल है, कोई कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी आपको बता देना कि आखिरी 15 दिन में ये कर लो वो कर लो तो नेट पास हो जाए, वो सॉरी नेट नहीं, यूपी पीजीटी एग्ज़ाम पास हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 15 दिन में कोई नहीं पास कर पाएगा ऐसे बहुत अच्छे से। हाँ एक्सेप्शन हो सकते हैं एक आध, लेकिन हर कोई नहीं। तो इसमें हम उम्मीद करते हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, मैं ऐसी बात कर रही हूँ जैसे मैं हूँ तो भाई मैंने पहले पढ़ा है तो मैं उसको रिवीजन, ये रिवीजन स्ट्रैटेजी है, ये एग्ज़ाम क्लियर करने की स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है। तो मैंने जब पहले पढ़ा है तो अब कुछ नया नहीं ज़्यादा ढूंढना, ज़्यादा बुक्स नहीं ढूंढनी, ज़्यादा वीडियोस नहीं ढूंढनी। अपने पास जो है, अगर बुक ही है तो बुक में फटाफट रीडिंग करनी है विद द हाइलाइटर। आप हाइलाइटर हाथ में रखिए और एक दिन में 3 ऑथर पकड़िए, एक दिन में 3 ऑथर। अच्छा हम कह सकते हैं विलियम शेक्सपियर का पोर्शन बहुत बड़ा है तो उस दिन में केवल 2 ही ऑथर रखिए। और एक दिन में बुक से पढ़िए, मत बनाइए नोट्स। अगर नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं तो मत बनाइए, आप बुक्स में ही पढ़िए, जो पढ़ते जा रहे हैं फटाफट जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे हाईलाइट करते जाइए। कोशिश करिए एक दिन में कम से कम 2 ऑथर। कुछ वीडियो सुन लीजिए उनकी, कुछ अपनी बुक से पढ़ लीजिए अगर सारा नहीं हो रहा है तो, क्योंकि वीडियो में भी कई बार होता है जो बातें बोल रहे हैं वो कानों में जाती हैं तो दिमाग अच्छे से स्टोर करता है, राइट। तो ऐसा कर लीजिए आप। तो एक दिन में 2 ऑथर, 17 ऑथर है, तो हम मैक्सिमम 7 से 8 डेज तक बस हम केवल अपने ऑथर्स को कवर करेंगे। बाकी इस बीच मैंने बोला आपको यू हैव टू प्रैक्टिस 50 क्वेश्चंस डेली फ्रॉम PYQs। तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना मस्ट है, क्योंकि फिर ये चाहे कैसा भी एग्ज़ाम हो, UPSC का एग्ज़ाम हो, CDS का एग्ज़ाम हो, DSSB हो, CTET हो, UPTET हो, PGT हो, TGT हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपने हर जगह लोगों को यही कहते हुए सुना होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तो पूजा करनी होती है। मतलब सुबह शाम जैसे भगवान को हम नतमस्तक होते हैं ना, ऐसे उनके सामने। तो कम से कम डेली नेक्स्ट 10 डेज तक तो आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 50 प्रैक्टिस करने ही करने हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सुबह में वो एक बार रिवाइज करिए जो आपने कल पढ़ा, फिर पूरे दिन जो नया आपको आज का टारगेट पढ़ना है, और रात में आप वो पढ़िए जो टेस्ट करिए कि आपने थ्रू आउट द डे आपने जो कुछ पढ़ा आपके माइंड ने कितना रिटेन किया उसमें, और एग्ज़ाम जब आप दे रहे हैं, जब आप सॉल्व कर रहे हैं टेस्ट पेपर, तो आप कितना रिट्रीव कर पा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, तो 4 डेज फॉर ग्रामर, देन नेक्स्ट 2 डेज फॉर लिटरेरी फॉर्म और फिगर ऑफ स्पीच 6 डेज, एंड द नेक्स्ट 7 डेज फॉर ऑथर्स। तो हाउ मैनी डेज आर देयर? टोटल 13 डेज हमने अच्छे से एक बार सारे सिलेबस को गो थ्रू कर दिया। हाँ बिल्कुल 13 दिन सफिशिएंट नहीं है सारे सिलेबस के लिए, लेकिन फिर से हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक पढ़ सकें एक दिन में, बहुत जल्दी, ठीक है ना। और अब बचे हमारे पास लास्ट 2 डेज। तो अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, केवल 50 क्वेश्चंस। अब हमें कोशिश करनी चाहिए फुल मॉक की। आप चाहें तो किसी भी अच्छी साइट से आप टेस्ट सीरीज़ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेना भी चाहिए भाई, क्योंकि आखिर जॉब का सवाल है, एग्ज़ाम का सवाल है। अगर पास हो गए तो सोचो आपको कितनी अच्छी सैलरी होगी, कितनी अच्छी आपका ड्रीम पूरा होगा। तो डेफिनेटली मैं तो आजकल में एनरोल करने वाली हूँ, आप भी कोशिश करो लेना।
अभी तो मैंने देखो लिया नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकती कि वो सीरीज़ कैसी है। जब मैं कल या परसों ले लूँगी तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊँगी कि आपको वो चीज़ लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि भाई अपने थॉट शेयर करना ही इस चैनल का मोटिव है, राइट। तो इस तरीके से हमने 15 डेज़ में हमने पहले 50 क्वेश्चंस तो 50 क्वेश्चन डेली करे, ठीक है, और अब हम टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा, अगर आपने पहले से कुछ नहीं भी पढ़ा है तो ये बात की तो गारंटी है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो बिल्कुल ब्लैंक तो बिल्कुल नहीं बैठोगे, सही है ना। तो आपको बहुत कुछ आता होगा, क्योंकि आपने देखिए 50 क्वेश्चन आप डेली पढ़ रहे हैं। आपने सारे ऑथर्स को, अगर सारे ऑथर्स को चेक की देखा है तो 100% तो खैर कोई नहीं पढ़ पाता। आपने 50% तो कुछ तो पढ़ा होगा उनके बारे में, क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे हो किसी की तो उसमें वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही ला के दे रहा है उस राइटर के बारे में, तो आपको वही याद करना है। तो इस तरीके से सुबह के टाइम रिवीजन करिए, रात को टेस्ट कीजिए और दिन में नया कंटेंट पढ़िए। इस तरीके से आप करके अपना 15 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और आई डोंट नो कि ये आपके लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मैं तो ऐसे ही करने वाली हूँ। अच्छा, और अब इसी का प्रूफ मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मैं अब आपके लिए लाई हूँ। तो ये PDF, तो ये है फ्रेंड्स, ये हमारी लिस्ट 1 जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है ना। तो ये रही, इसमें मैंने सारे ही सिलेबस को, जितने भी ऑथर्स हैं, जितने भी हमारे ग्रामर के पॉइंट्स हैं, सभी को मैंने डे वाइज कैटेगराइज कर दिया है और ये मेंशन करा है कि आपको कौन सी चीज़ पे फोकस करना है उसमें स्पेशली, है ना। तो डे 1 से लेकर डे 15 तक का जो हमने ये शेड्यूल तैयार किया है, लास्ट में आपका मॉक टेस्ट का, या आपको कब क्या करना है ये भी, इससे आपको ये आसानी रहेगी। ये है वो सेकंड लिस्ट जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है। आपके लिए नहीं, मैं कहूँगी वो मैंने अपने लिए ही प्रिपेयर की है, बट मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ, है ना। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ 17 ऑथर जो हमारे सिलेबस में हैं, मैंने उनकी एक चार्ट बनाया मैंने, जिसमें लाइन वाइज, बिल्कुल एजेस के वाइज लाइन से, है ना, उसमें ऑथर का नाम है, उनकी कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, उनका लाइफ स्पैन कब से कब तक रहा, यानी कि उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, फिर वो कौन से एज से बिलोंग करते थे, उनको कोई टाइटल दिया गया था क्या, और उनको मेनली किस वजह से जाना जाता है, वो सबसे ज़्यादा फेमस किस चीज़ के लिए है। तो ये लिस्ट पूरी है, ये मैंने प्रिपेयर कर दी है 17 ऑथर्स की। तो आप चाहें तो आप इस लिस्ट को भी नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो इन चार्ट से आपको ये आसानी रहेगी कि पहला तो जो हमारा शेड्यूल है 15 डेज़ का, वो आपकी आंखों के सामने रहेगा, तो आप टिक कर पाएंगे कि आपने अपना डेली टारगेट अचीव किया या नहीं किया। अगर किया तो कितना किया, कितना पोर्शन रह गया जो हमें कल की डेट में कवर करना है। और जो सेकेंड लिस्ट है, देखिए वो एक शॉर्ट लिस्ट है, यानी कि इतने सारे ऑथर्स हैं, आप उनको कॉपी में नोट्स बनाओगे, आप उसे हर जगह लेके नहीं घूम सकते। तो जहाँ भी आप स्टडी करते हो, जहाँ भी आप ज़्यादा आते जाते हो रूम में, जैसे गेट पे एंट्री के पास है, कहीं भी जो आपको जगह सही लगे आप वहाँ पेस्ट कर सकते हो, ताकि आपको उस ऑथर से रिलेटेड जो मेन फैक्ट है वो आपको याद रहे, है ना। तो डेफिनेटली वो पूरा सिलेबस नहीं है, वो केवल 17 ऑथर्स के मेन पॉइंट्स हैं कुछ, ताकि वो एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन की तरह आपके माइंड में अनकॉन्शियसली स्टोर हो सके। तो आज के लिए बस मैंने इतना, ये 2 चीज़ें ही प्रिपेयर की हैं आपके लिए, आप उसे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना, क्योंकि हमने ये बात कर लिया 15 डेज़ में हमें क्या करना है, हमने प्लानिंग भी कर ली, लेकिन अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट में कि आपको क्या नहीं करना। तो गाइस, हम सब मैच्योर हैं। मैंने कहा ना कि अगर हम टीचिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इट मीन्स कि हम खुद से टीचर वाली फीलिंग ला सकते हैं ना, कि हम टीचर हैं। तो हम बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे, डेफिनेटली कि पहली बात तो सोशल मीडिया से बिल्कुल आपको दूर रहना है। मैंने भी आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि मैंने आपके सामने फेसबुक और इंस्टा दोनों ही अनइंस्टॉल कर दिए, और लिटरली मैंने आज भी डाउनलोड नहीं करा हुआ। यूट्यूब नहीं कर सकते, यूट्यूब को बंद नहीं कर सकते हम, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है यूट्यूब, तो खैर उससे हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं अपनी एग्ज़ाम से रिलेटेड, राइट। तो यूट्यूब नहीं बंद करना है, बाकी आप एक्स्ट्रा चीज़ों को बंद करिए, जितना आप उसे रिड्यूस कर सकें, डिस्ट्रैक्शन को उसे बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़, अननेसेसरी न्यूज़ के पीछे, अननेसेसरी अफवाहों के पीछे बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि ऐसा कह सकते हैं ना कि TGT का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, तो कुछ यूट्यूब है, मैं खुद ही चेक करती रहती हूँ कि भाई डेली अपडेट कुछ, क्योंकि डर लगता है ना कहीं एग्ज़ाम पोस्टपोन ना हो जाए TGT वालों की तरह। तो कुछ भी बना रहे हैं, थंबनेल पे कुछ भी लगा रखा है और कुछ भी बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब बेकार है।
ज़्यादा अगर आपको सच में चेक करना है तो सीधे आप यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए, सीधे वहाँ से न्यूज़ देख लीजिए। यूट्यूब पे जाना तो न्यूज़ के लिए तो बेकार है, तो यहाँ पे नहीं देखना है कुछ भी। और थर्ड चीज़, हमने पहली बात करी ना कि एक दिन में 2 ऑथर कवर करना पॉसिबल नहीं है, हमें पॉसिबल बनाना है। क्या मतलब है इसका? कि हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। देखो, डीप स्टडी हम स्टार्टिंग के डेज में करते हैं, जब हम शुरुआत में, क्योंकि जनवरी में जब नोटिफिकेशन आया था, अगर हमने तब से स्टडी तैयार की, हमने शुरुआत की होती, तो हम तब डीप स्टडी करते तो अभी तक हमारा सिलेबस कवर हो जाता। लेकिन अगर आपने पहले ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा तो अब इस टाइम पे भी ज़्यादा नहीं पढ़िए, स्क्रीमिंग कीजिए, है ना। बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़िए, मेन फैक्ट हाईलाइट करिए, मत बनाइए ज़्यादा नोट्स, हाईलाइट करके पढ़िए, वीडियो से पढ़िए, बस जल्दी जल्दी पढ़िए। हाँ, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी हल्के मत लीजिए। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। तो आपको उसको नहीं इग्नोर करना है, क्योंकि वहाँ से आपको अपना बेस तैयार रखना है कि जी 50 क्वेश्चन में से मेरे कितने नंबर आए, मॉक टेस्ट में मेरे कितने नंबर आए, कितने क्वेश्चन नहीं रह गए, है ना। तो वहाँ से आपको नहीं करना है कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़। बाकी नहीं पढ़ा, इट्स ओके, जितना पढ़ा दैट्स इनफ, ऐसा फील करना है ना। और बस, और फिर आखिरी में आपको बी हाइड्रेटेड, गर्मी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो थैंक गॉड कि हमारा एग्ज़ाम जून में है, हालांकि गर्मी है लेकिन जून में है। तो अगर हम टीचर हैं, जैसे मैं टीचर हूँ, बच्चे पढ़ाती हूँ, है ना, स्कूल में पढ़ाती थी, फिलहाल अभी क्विट कर रखा है मैंने, लेकिन जैसे ट्यूशन वगैरह भी है तो वो थोड़ा सा ही रहता है, क्योंकि जून का महीना है, वेकेशंस है, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा आपको अपने काम से। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं तो इस महीने में तो आप अपने एग्ज़ाम पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो बस अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, जूसी फ्रूट्स खाइए, ठंडा पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए, और खूब पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, और सोइए भी खूब अच्छे से, है ना। सोने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वरना वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के नींद आई, है ना, माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बहुत जल्दी। थोड़ा सा 1 घंटा नहीं पढ़ा कि माइंड में ये हो जाएगा कि अरे पढ़ा नहीं जा रहा गुस्सा। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, पैनिक में नहीं आना है, मज़े में पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। बस जो डेली वो 50 क्वेश्चंस लगा रहे हैं ना, उन्हें नहीं छोड़ना है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो बस आज के लिए इतना ही कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जीएस जीके नहीं आएगा, करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं आएगा, और कोई इसलिए हमें कोई टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि हमने अपना जो सिलेबस है पहले से पढ़ा हुआ है। ग्रामर हमने अभी तक बहुत बार पढ़ा होगा, और अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो हमने पढ़ाया भी होगा, जिसलिए हमारा रिवीजन हुआ है। और रही बात लिटरेचर की, तो ये जो अब आगे के दिन बचे हैं उसमें ज़्यादा डीप नॉलेज को गेन करने की कोशिश नहीं करना है। अब और सिर्फ बारी है रिवीजन की, बहुत ही फोकस्ड रिवीजन की। और फोकस्ड रिवीजन तभी होगा अच्छे से जब आप डेली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, राइट। तो आप कोशिश करिए, आप 50 से ज़्यादा कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। बट अगर आप नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करिए। और बस इतना ही कहना है, ऑल द बेस्ट, आई एम हेयर विद यू। अगर आपको कोई चीज़ में डाउट आता है तो मैं बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस आपके संग शेयर कर सकती हूँ कि मैंने कितनी तैयारी की है, और आपको वो पॉइंट मैं समझा पाऊँगी कि नहीं समझा पाऊँगी आप बिल्कुल, लेकिन मेरे को बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि अगर आपको किसी भी ग्रामर के टॉपिक, क्योंकि मैं 11th-12th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी इंग्लिश का, तो वहाँ इसलिए मुझे ग्रामर में एक्चुअली डर नहीं लग रहा है, लिटरली अगर मैं अपनी बात कहूँ, इसीलिए मैंने ग्रामर को टाइम भी बहुत कम दिया है। और लिटरेचर का पोर्शन, उसके लिए मेरे को लगता है कि जो मैं तरीका अपना रही हूँ मुझे सही लग रहा है। बाकी अगर आपको कैसा लग रहा है, आपके पास क्या आइडिया है, आप वो शेयर कर सकते हैं मुझे, हो सकता है वो मेरे लिए काम आ जाए। तो आपको जैसा भी लगे, जो भी बात हो, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको ये दोनों PDF अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई PDF चाहिए तो डेफिनेटली आई विल प्रिपेयर फॉर यू। अपने नोट्स में से मैं आपके लिए जरूर बना दूंगी। हो सकता है वो हैंड रिटन ही हो, मैं ज़्यादा टाइपिंग ना कर पाऊँ उसके लिए। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी कि हमने क्या पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्या ला पाती हूँ, क्योंकि अब ये टाइम है कि अब आपको छोटी छोटी चीज़ें मुझे देनी पड़ेंगी ताकि आपका मोटिवेशन ही बना रहे और मैं भी मोटिवेट होती रहूँ, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।